नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 8 नवंबर 2022 दिन मंगलवार, कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को वर्ष 2022 का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण लगेगा। ये चंद्र ग्रहण मेष राशि में भरणी नक्षत्र में लगेगा और शाम 5:09 से ये दिखाई पड़ेगा और इसका मोक्ष 6:19 पर हो जाएगा। 6:19 पर चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा, सूतक काल भी समाप्त हो जाएगा। ये चंद्र ग्रहण भारत समेत विश्व के कई स्थानों पर दिखाई पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया, उत्तर पश्चिम यूरोप, दक्षिण पश्चिम एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिक क्षेत्र, पैसिफिक क्षेत्र, हिंद महासागर और भारत के कुछ हिस्सों में ये चंद्र ग्रहण दिखाई पड़ेगा। ये चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, इसलिए सूतक काल मान्य होगा और सूतक काल चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पूर्व से शुरू होगा। प्रातः काल 8:10 से शाम 6:19 तक। अब आप ध्यान देने की बात यह है कि अगर आप पूर्ण स्वस्थ हैं तो प्रयास कीजिए कि सूतक काल में भोजन ग्रहण ना करें, कोई शुभ कार्य ना करें और भगवान भोले शंकर के मंत्रों का जाप करते रहें, पूजा उपासना में मन लगाएं। हाँ, जो बालक, वृद्ध या गर्भवती माताएं हैं उनके लिए भी कम से कम 4 घंटे पूर्व शाम 5:09 पर ये चंद्र ग्रहण लगेगा, तो उससे 4 घंटे पूर्व यानी 1 बजे के बाद प्रयास करें कि भोजन ग्रहण ना करें और अगर भोजन करना ही है तो तुलसी के पत्ते डाल करके रखें और तब उसका उपयोग करें। ग्रहण की घटना धार्मिक और ज्योतिषी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों का ही जीवन में बड़ा महत्व है। ऐसी मान्यता है कि ग्रहण के दौरान शुभ कार्य नहीं किया जाता है, लेकिन ग्रहण के बाद सूर्य और चंद्रमा अपना पूर्ण प्रभाव देते हैं, पूरा लाभ देते हैं, क्योंकि जब सूर्य या चंद्रमा पीड़ित होते हैं और पुनः नैसर्गिक अवस्था में आते हैं तो अपना पूरा फल प्रदान करते हैं। ये चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और लंबे समय तक प्रभावी रहेगा, इसलिए वैसे तो सभी 12 राशियों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा, लेकिन 8 राशियां ऐसी हैं जिन पर इस चंद्र ग्रहण का विशेष शुभ प्रभाव पड़ेगा और मकर राशि उनमें से एक है। तो बात करेंगे मकर राशि के जातकों पर चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उससे पूर्व ये समझेंगे कि चंद्र ग्रहण का क्या दुष्प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर और चंद्र ग्रहण के दौरान क्या क्या सावधानियां और उपाय बरतने चाहिए, विशेष करके गर्भवती माताओं को। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले ये समझते हैं कि चंद्र ग्रहण का आप पर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, क्या परेशानी आपके साथ हो सकती है। और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये समस्या आपके साथ पिछले चंद्र ग्रहण के दौरान भी आई होंगी और अगर आपने चंद्र ग्रहण के दौरान सावधानी नहीं बरती, उपाय नहीं किए, तो आप याद कीजिए लगातार जब जब ग्रहण पड़ा होगा तब तब आपको परेशानी हुई होगी। हालांकि चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद समस्याओं की इंटेंसिटी कम हो जाएगी और चंद्रमा जब ग्रहण से बाहर आएंगे तो फिर अपना शुभ प्रभाव प्रदान करेंगे। देखिए, 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण लगेगा तो चंद्र ग्रहण के कारण चंद्रमा तो पीड़ित होंगे ही। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा मन है। तो जब चंद्रमा पीड़ित हुए तो हमारा मन पीड़ित हुआ। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि ये चंद्र ग्रहण मेष राशि में लग रहा है।
चंद्रमा का गोचर मेष राशि में होगा और मेष राशि में राहु का भी गोचर है और राहु का सर्वाधिक अशुभ प्रभाव चंद्रमा पर यानी हमारे मन पर पड़ेगा। तो क्या होगा? मन में नेगेटिव थॉट्स पैदा होंगे, मानसिक अशांति की स्थिति बनेगी, अनावश्यक चिंता होगी, एक अनजाना सा भय आपके मन में रहेगा और ये राहु के कारण होगा। राहु और चंद्रग्रहण के प्रभाव से पूरे शरीर में आपको थकान सी महसूस होगी। जब आपका मन पीड़ित है तो स्वाभाविक है कि शरीर भी पीड़ा को महसूस करेगा, काम में मन नहीं लगेगा, एक अजीब तरह का आलस्य और थकान आप महसूस करेंगे। जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है, पेट दर्द या डाइजेशन प्रॉब्लम की समस्या हो सकती है, डिप्रेशन की स्थिति से आप गुजर सकते हैं। बिला वजह अचानक से क्रोध आएगा, मन में निगेटिव फीलिंग कि मैं अब कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, एक अनजाना डर, ये सब चंद्र ग्रहण के दौरान आप महसूस करेंगे। और अगर आप कहीं भूल से भी इस दौरान सो गए तो तमाम तरह के भयानक सपने, डरावने सपने आपको आएंगे। और आप याद कीजिए, आपके साथ ऐसा ही कुछ पिछले चंद्र ग्रहण पर हुआ होगा और अगर ऐसा हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो क्या करें? पहली बात तो चंद्र ग्रहण के दौरान सोना नहीं है, भगवान भोले शंकर की उपासना करते रहना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहें या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें या महामृत्युंजय मंत्र सुने। बहुत आसान है, यूट्यूब पर जाइए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप ओपन कर लीजिए, सुनते रहिए। अब बात करते हैं ग्रहण के दौरान आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है और गर्भवती माताओं को क्या विशेष सावधानियां बरतनी है। चंद्र ग्रहण का बहुत अधिक ज्योतिषीय महत्व है। चंद्रमा हमारा मन है और हमारे मन पर चंद्रमा का नियंत्रण होता है। चंद्रमा मन, मस्तिष्क, सोच, विचारधारा, संवेदना और कल्पना शक्ति का कारक है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और यही चंद्रमा जब पीड़ित होता है तो हमारा मन, मस्तिष्क और हमारी सोच भी प्रभावित होती है। तो चंद्र ग्रहण के दौरान और सूतक काल के दौरान पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। दूसरी बात, सूतक के दौरान सोना नहीं है, जागते रहना है। मंत्रों का जाप करें, भगवान भोले शंकर के मंत्रों का जाप, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। भोजन नहीं बनाना है और अगर बनाएं तो तुलसी पत्र डाल करके रखें। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें। घर और पूजा स्थल पर गंगा जल का छिड़काव करके घर को शुद्ध करें। सूतक काल में घर में अगर मंदिर है तो उसके कपाट बंद कर दें, नहीं है तो देवी देवताओं की मूर्ति का स्पर्श ना करें। ग्रहण के दौरान नकारात्मक विचारों को मन में आने ना दें और ग्रहण के दौरान अपने पास तुलसी के पत्ते रखें। घर के बाहर नहीं निकलना है। किसी ज़रूरी काम के लिए अगर घर के बाहर निकलना ही पड़े तो तुलसी के पत्ते अपनी जेब में रख करके निकलें। ग्रहण के पश्चात स्नान करके भोजन करें। और जहाँ तक गर्भवती माताओं की बात है तो गर्भवती माताओं को शिशु के लिए भोजन तो करना होगा, तो तुलसी का पत्ता भोजन में पहले से ही डाल करके रखें, तब उस भोजन को ग्रहण कर सकती हैं। ध्यान रखें कि सूतक काल लगने से पहले ही तुलसी का पत्ता आपको तोड़ करके रख लेना है और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते रहना है। इससे गर्भस्थ शिशु पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा।
कोई भी तेज धार या नुकीली वस्तुएं अपने पास ना तो रखें और ना ही कोई प्रयोग करें। जैसे कैंची है, चाकू है, सुई है, आलपीन है, इन चीज़ों के प्रयोग से बचें। और बाल या नाखून नहीं काटना है। घर के बाहर ना निकलें। ग्रहण के दौरान ग्रहण को देखने से बचें। कोशिश ये करें कि ग्रहण के दौरान भोजन ना पकाएं और ना ही भोजन ग्रहण करें, लेकिन अगर करना ही पड़े तो तुलसी पत्र का प्रयोग करके करें। और विशेष अवस्था में अगर घर के बाहर जाना पड़े तो तुलसी का पत्ता साथ में रखें। घर में मंदिर हो तो उसके कपाट को बंद कर दें। ग्रहण के समाप्त होने के बाद स्नान करें और भोजन ग्रहण करें। स्नान करने के बाद ज्योतिष शास्त्र में दान का बहुत महत्व बताया गया है। इस अवसर पर तो आप धन धान्य, चावल, चीनी, सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद वस्त्र, इन सब चीज़ों का दान करें। शिव मंदिर में जाकर के सफ़ेद पुष्प अर्पित करें और संतान की सुरक्षा के लिए दूध, खिलौने, वस्त्र, ये सब आप दान कर सकते हैं। और ये सब दान करने के बाद फिर भोजन ग्रहण करें। तो ये तो रहा चंद्र ग्रहण पर उपाय और गर्भवती माताओं के लिए विशेष उपाय। अब बात कर लेते हैं इस चंद्र ग्रहण का किन किन राशियों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। अगर हम ओवरऑल बात करें तो अग्निमंडल में ये ग्रहण होने के कारण देश में उत्पात, अग्नि भय की घटनाएं हो सकती हैं। मंगल की राशि मेष राशि में ये ग्रहण होने के कारण मनुष्यों को पीड़ा देने वाला होगा। लेकिन भरणी नक्षत्र और कार्तिक मास में ग्रहण के फल को अत्यंत शुभ माना गया है। अब आप देखिए, चंद्रमा का गोचर आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में है और यहाँ चंद्रमा के साथ राहु का भी गोचर है। तो चूंकि ये चतुर्थ भाव सुख के भाव में है, जहाँ से भौतिक और मानसिक सुखों का विचार किया जाता है, तो जैसा मैंने बताया आपको, ग्रहण के दौरान बिला वजह के मानसिक तनाव हो सकते हैं, घर में कलह की स्थिति हो सकती है। इससे आपको बचना है, क्योंकि राहु आपस में गलत फहमी पैदा करते हैं, आपके मन को विकृत कर देते हैं, मानसिकता को प्रभावित करते हैं। तो इसे आपको सावधान रहना है, बच के रहना है और विशेष उपाय करते रहें आप अपने लिए, क्योंकि आपकी चतुर्थ भाव में, सुख के भाव में ये ग्रहण लग रहा है। हाँ, ग्रहण के बाद की स्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि शुक्र और बुध आपकी कुंडली के दशम भाव में लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। शुक्र मालव्य राजयोग बना रहे हैं। शुक्र 11 नवंबर तक और बुध 13 नवंबर तक दशम भाव में ही रहेंगे और आपके कुंडली के चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे। लक्ष्मी नारायण योग धन का योग होता है और यहाँ राहु हैं और राहु शुक्र के भी मित्र हैं और बुध के मित्र हैं। और राहु हमेशा एक्सट्रीम को शो करते हैं, राहु विस्तार को शो करते हैं, राहु एक्सपेंशन को शो करते हैं। आप चंद्र ग्रहण के पश्चात अगर अपने व्यापार व्यवसाय का विस्तार करते हैं बिना किसी भय के, और एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि गोपनीयता बनाए रखकर, मन में आपके क्या चल रहा है, आपकी क्या प्लानिंग है, आप क्या करना चाहते हैं, ये किसी से शेयर ना करें। फिर आपको देखिए राहु, शुक्र और बुध का इतना जबरदस्त प्रभाव देखने को मिलेगा। कार्यक्षेत्र में प्रबल उन्नति होगी, क्योंकि दशम भाव पर राहु की दृष्टि पड़ रही है और यहाँ पर शुक्र और बुध जो कि मित्र ग्रह हैं, इनका गोचर है। इसके बाद की स्थितियाँ आपके और भी पक्ष में हो जाएंगी, क्योंकि शुक्र लाभ के भाव में गोचर करेंगे और संतान भाव पर दृष्टि डालेंगे। संतान भाव के स्वामी स्वयं शुक्र हैं। संतान भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में शुक्र जब गोचर करेंगे तो आपको संतान का लाभ मिलेगा। संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। और चूंकि यहाँ पर बुध भी गोचर करेंगे और 17 नवंबर के बाद तो सूर्य भी आ जाएंगे, बुध और सूर्य का बुधादित्य राजयोग बनेगा,
तो आपके लिए या आपके बच्चों के लिए जो कि शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में हैं, उनके लिए जॉब मिलने का भी योग बनेगा। यहाँ पर देवगुरु भी आपके लिए बहुत शुभ है, क्योंकि देवगुरु कर्म के भाव, पराक्रम के भाव में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ रही है, तो भाग्य का भी आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। देवगुरु 12वें भाव के स्वामी हैं, तो आप विदेश जा कर के विशेष सफलता अर्जित कर सकते हैं। 13 नवंबर को बुध लाभ के भाव में आ जाएंगे और इसके बाद 5 दिसंबर को बुध विदेश के भाव में चले जाएंगे और यहाँ पर आपके लिए विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिलने के भी योग बनेंगे और साथ ही साथ व्यापार के क्षेत्र में, खास करके विदेशी व्यापार के क्षेत्र में आपको सफलता और लाभ मिलेगा। जहाँ तक बुध की बात है और शुक्र की बात है, लक्ष्मी नारायण योग 10वें भाव में भी बनेगा, लक्ष्मी नारायण योग 11वें भाव में भी बनेगा और कुछ समय के लिए 12वें भाव में भी बनेगा। तो ये नवंबर और दिसंबर पूरा ही समय जो है आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय का लाभ उठाएं। हाँ, सूर्य चंद्र ग्रहण के दिन उपाय पूरी तरह से करें, भगवान भोले शंकर की शरण में रहें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, इससे आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। नमस्कार।